रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स का मतलब है सिंपल सा एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, वो कुछ भी हो सकता है 2 4 6 8 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। क्या ऑर्डर है इसका? रो कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 4, तो 1/4। ये कितना है? 1/4। बात समझ आई? एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इसको मैं ऐसे देखूं बेटा, A11 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? A12, A13 और A14। क्लियर है? यहां पर देखो, पहले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं? जे। तो पहले में तो आई और जे इक्वल है, दूसरे में आई क्या है? लेस देन जे है। आई लेस देन जे है। आई, तो अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो उसमें आप ये मान के चलो कि आई क्या होगा? आई इज लेस देन आर इक्वल टू जे। बात समझ आई? रो मैट्रिक्स है मतलब आई यानी रो जो है वो क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू जे यानी कि कॉलम। बात समझ आई? सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंपल सा एक कोई कॉलम दिया हो, 1 2 5, क्या ऑर्डर है? 3/1, 1 2 3, और कॉलम 1 है। अगर इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊं तो क्या होगा? A11 होगा, A21 होगा, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहां पर आप देखो कि आई की वैल्यू या तो बड़ी है या तो आई की वैल्यू जे के बराबर है। तो यहां पर क्या आएगा कि आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। बात समझ आई? ये आप खुद से भी देख सकते हो, मतलब ये तो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, बट ये आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की मैट्रिसेस बनाने का आपको एक्सपीरियंस हो गया है। जीरो और नल मैट्रिक्स, तो साफ बात कर रहा है जीरो और नल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो नल, एम्प्टी, कुछ भी बोले तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, डिपेंड करेगा कि बाकी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, ठीक है। अगर जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 ऑर्डर का और बोलेगा A+0 करना है, ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी हम किस ऑर्डर का लेंगे? 0, मतलब 3/3 ऑर्डर का ही लेंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? तो ये किस ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का है। तो सिंपल सा बेटा, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिंपल सा एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंपल सा एक कॉलम हो, जीरो या नल मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो और नल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? फटाफट ऐसे पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। एक एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स और एक एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैट्रिक्स भी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी? स्क्वायर। अब नाम से पता चलता है स्क्वायर मतलब है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। यहां पर रो और कॉलम के सेंस में रो और कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल। तो अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, ये क्या है? रो है, और ये क्या है? कॉलम है। तो अगर रो इक्वल हो जाए किसके? कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बेटा आपका 2/2 ऑर्डर का हो सकता है, जैसे ये 3/3 ऑर्डर का दिया है, कितना? 3/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर रो इक्वल क्या है? कॉलम है। आप 2/2 ऑर्डर की बना सकते हो, 2 5 0 8, कुछ भी आप बना सकते हो। किस ऑर्डर की है? 2/2 ऑर्डर, रो इक्वल है कॉलम के। तो सिंपल सा है, अगर बोलता है कि व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर रो, नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये। एक पॉइंट आप समझना, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। शॉर्टकट में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ आई बात? अगर जैसे मान लो इसका हमें ट्रेस ए निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? ट्रेस, ये मान लो मैट्रिक्स ए दिया है आपको, ये ओ दिया है, तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ये ए दिया है, इसको हमने बी मैट्रिक्स मान लिया।
तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल कितना होगा 2 + 8 कितना 10। अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है तो कितना हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए दैट इज 1 + 5 + 9। ध्यान रखना ओनली फर्स्ट डायगोनल बेटा, पहले डायगोनल का सम, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस कितना आ जाएगा, ये आएगा तो 1 नंबर में तो कितना 15 आ गया। बात क्लियर हो गई। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 15, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे डायगोनल पे चलूंगा, ठीक है। चलिए बेटा, नोट्स तो मैं चेक करूंगा और आप हाँ हो गया बच्चों। अमन अनुज कर लिया। तो डायगोनल क्या है समझ आ गया, एंटी डायगोनल क्या है समझ आ गया। डायगोनल में जिसमें फर्स्ट सिंपल सा है, डायगोनल में जिसमें पहला डायगोनल क्या हो नॉन जीरो हो। जैसे ये सारे एग्जांपल, पहला डायगोनल क्या है नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो हैं। दूसरा एंटी डायगोनल क्या हो गया, जिसमें सेकंड डायगोनल नॉन जीरो है, ऐसे कर लो, सेकंड डायगोनल जिसमें नॉन जीरो है और पहला डायगोनल जिसमें जीरो है वो क्या हो जाएगा एंटी डायगोनल हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी आपको समझा देता हूं, रब कर दो ना। देखो ऐसे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 5 मिनट में ऐसे समझा दूं कौन कौन सा होता है, बट मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनको भी साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसके फर्स्ट डायगोनल को छोड़कर रेस्ट सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं। और इसमें दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ये बाई माइनस एक्स है, इसके इक्वल टू क्या होना चाहिए हाँ या ना। यानी कि एक इक्वेशन बना या नहीं बना कि बाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहां पर भी इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, होता है नहीं होता कि पहला डायगोनल छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यहां पर अगर कुछ है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, अगर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो। क्लियर है, और जो कि गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस बाई, और माइनस है तो या तो -2 इक्वल टू जीरो कर लो, तो ये बन जाएगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस हो गए बेटा, एक ये हो गया और एक ये। अब तो सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितना, इसको x को पहले लिख दे तो -x हो जाएगा, -x फिर प्लस बाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और दूसरा x प्लस बाई इज इक्वल टू 2। करेक्ट। ऐड कर दो दोनों को, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अमन ठीक है, बाई और बाई 2 बाई इज इक्वल टू 2।
तो बाई की वैल्यू कितनी आई 1। डन, ठीक है बेटा। अब बाई की वैल्यू अगर आपकी आ गई 1, तो इस बाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो x आ जाएगा। तो लेट से मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इधर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। और कह रहा है कि x बाई बताइए, तो 1 इंटू 1 कितना 1 आएगा। बात क्लियर हो गई? नोट इट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब एक चीज समझो, हमने पहले क्या पढ़ा रो मैट्रिक्स, फिर क्या पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जितना आगे पढ़ूंगा वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, उन्हीं के अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या है स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी यहां पर भी रो और इक्वल क्या होगा, कॉलम होगा, रो और कॉलम इक्वल होगा। अब इतने में अभी मजा है, साइड में आप समझिए कि एक ये पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में ये डायगोनल होगा। पहली कंडीशन स्क्वायर, दूसरी कंडीशन डायगोनल होना चाहिए। अब डायगोनल और इसमें क्या फर्क होगा कि अगर इसमें हमने लेट से 4 लिखा 0 0 4, क्या डिफरेंस देख रहे हो, यहां पर देखो 2 है तो 2 2 है, ये भी तो डायगोनल है। यहाँ 5 है तो पूरे में 5 है, इसमें k है तो पूरे में k है। मतलब क्या समझ रहे हो आप कि है तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स आ सकता था, डायगोनल जो होता था वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता था। लेकिन स्केलर में जो तीनों या दोनों एलिमेंट होंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर 3x3 ऑर्डर है तो तीनों एलिमेंट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। k है तो k आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 5 है तीनों में 5 आएगा, 4 है तो दोनों में 4 आएगा। ये बस इतना सा फर्क है, डायगोनल में और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ इतने का ही फर्क है। क्लियर, कोई डाउट? सब कुछ वही रहेगा कि जहां i इज नॉट इक्वल टू j है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने पहले आपको डायगोनल बताए हैं, बताया नहीं बताया है कि i इज नॉट इक्वल टू j तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जहां पर i इक्वल टू j होगा वहां पर कुछ एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट सेम आएगा, ओके x कुछ भी आ सकता है। तो क्या होगा, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, मैंने इसलिए बताया था कि i नॉट इक्वल टू j तो ये डायगोनल फॉर्म कर रहा है, क्या बना रहा है, डायगोनल। जहां भी i नॉट इक्वल टू j लिखा वो क्या है, डायगोनल है, क्योंकि ये i नॉट इक्वल टू j है। a1 2 है ना, तो 1 और 2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। और ये बस पहला डायगोनल बचा, सिर्फ पहले डायगोनल में फर्क यह हो जाएगा जहां i और j इक्वल है वहां पर कोई एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। 2 है तो 2 2 आएगा, 4 है तो 4 4 आएगा, 6 है तो 6 6 आएगा। बोलो किसी को डाउट है? हाँ, डायगोनल रहेगा, यानी अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या उसे आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो? यस, डायगोनल है, बट क्या डायगोनल को तुम स्केलर कह सकते हो? नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में, एक ऑर्डिनरी डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट अलग हो सकते हैं, या एक भी एलिमेंट अलग हुआ तो स्केलर नहीं होगा। स्केलर की सिंपल सी कंडीशन है कि उसके तीनों या दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, यानी कि डिट्टो, कॉपी, सेम। बात समझ आई? नोट इट डाउन। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको भी, यूनिट को भी समझ लीजिए, फिर करेंगे। एक क्वेश्चन भी देख लीजिए स्केलर से, स्केलर से क्वेश्चन भी देखिए। अब आपको ये पूरी कहानी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे ही एक आपका कॉन्सेप्ट पे ही है, ये क्वेश्चन दे देगा, आपको समझना है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स इसलिए डाल दिया है, बट आप समझ गए ये डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। और i j इक्वल टू में नॉन जीरो आता था वहां पर, यहाँ पर नॉन जीरो की जगह पे क्या दे रहा है, k दे रहा है। k मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसकी बेटा, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक स्केलर मैट्रिक्स है और फाइंड x प्लस बाई। तो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो कैसे करोगे? अब सोचो, पीछे में हमने कराया था, हो गया। मतलब ये है कि बेटा ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, इसके, 2 इक्वल होगा 2 के, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा किसके,
इस वाले के, यानी हम क्या कह सकते हैं कि 2/-1 इक्वल होगा किसके, तो चाहे x-3 रखो या 7 लिख दो, हम 7 के लिखेंगे। बात समझ रहे हो ना, इसके इक्वल लिखने पे हमें एक x और y के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, तो हम क्यों इक्वेशन बनाएं, सही बात है ना। तो 2/-1 इक्वल टू कितना लेंगे, 7, तो 2/-1 इक्वल टू हमने 7 ले लिया। तो यहां से 2y इज इक्वल टू कितना 7 और 1 उधर गया तो +1, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू आ गया 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर है। अब ऐसे ही आप इसको इक्वल कर दो किसके, तो कितना हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब सम कह रहा है तो x की वैल्यू 10 आई है और प्लस y की वैल्यू 4 आई है, तो कितना हो गया 14। बात क्लियर हो गई, नोट इट डाउन। का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसे बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों का मतलब सेम है। ये सिंपल सा है, इसका जो ये डेफिनेशन है कि जहां i इक्वल टू जे होगा वो i नॉट इक्वल टू जे होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इससे आप समझ गए कि ये भी एक मैट्रिक्स जो बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। कैसा बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब कह रहा है जहां i इक्वल टू जे है वहां पर क्या आएगा 1 आएगा, मतलब जहां यहाँ k आ रहा था 2 आ रहा था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 1, यानी अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी, इसीलिए इसका नाम है यूनिट, यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वो केवल 1 होंगे, और वो एलिमेंट 1 कहाँ रहेंगे, पहले डायगोनल में। तो जो लास्ट के हमने तीनों पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल है ही है, जिसका फर्स्ट डायगोनल नॉट इक्वल टू 0 है, या मैं ऐसे बोलूं कि जहां i इज नॉट इक्वल टू j है वो एलिमेंट क्या आएगा 0, और ये हमें बताता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो तीनों में डायगोनल है। अब फर्क क्या है कि अगर स्केलर में आ जाए तो जहां i इक्वल टू j है वहां k आ जाएगा, यानी कि कोई आइडेंटिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। जहां i इक्वल टू j है वहां पर मैंडेटरी रूप से क्या आएगा 1 आएगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। यही इसमें और इसमें फर्क है। अब एक बात बताइए, क्या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकता हूं? स्केलर की डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई डायगोनल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, दोनों है, और इसके जो भी एलिमेंट यहाँ आए वही यहाँ आना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ आए वही यहाँ हो, यानी आइडेंटिकल हो, तो है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, और जो आइडेंटिटी है स्केलर भी है। इस मैट्रिक्स को हम स्केलर भी कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल भी कह सकते हैं, स्क्वायर तो है ही है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो आइडेंटिटी की पहचान हो गई, आइडेंटिटी या यूनिट सिंपल सा है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन उस डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, केवल और केवल 1 होंगे। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क है, और इसको हमेशा i से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, i से। अगर ये सेकंड ऑर्डर की है तो इसको जनरली हम i2 लिख देते हैं। कई जगह पे अगर i2 लिखा है तो आप मान लेना वो 2/2 ऑर्डर है, अगर i3 लिखा है तो इसका मतलब है 3/3 ऑर्डर है। क्लियर है, ये रेक्टेंगल पे आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जब भी आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। एक और है, हालांकि सीबीएसई में कम होता है, पूछा जाता है, ये यूनिट यहां पर आ गया, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ है नहीं खास, बस इतना समझो कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ट्रायंगल बना रहा हो। जैसे आप देखो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल कहां बन रहा है, ऊपर, नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0, और ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, इसे बोलेंगे अपर। क्या बोलेंगे, अपर। सिंपल सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। और जहां पर जैसे ये है, इसका आप बनाओगे ऐसे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगल। तो कुछ खास है नहीं, मतलब सिंपल सा है कि एक मैट्रिक्स जिसके एक डायगोनल से नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। अगर ये डायगोनल देख रहे हो ना सब, ऐसे भी पहचान सकते हो डायगोनल है,
उस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। तो ये क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर। अगर डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0, तो क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। या आपको जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगल बना लो, अपर में बनता है तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे बनता है तो लोअर ट्रायंगुलर। तो इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, ठीक है। तो बेटा ये रहे टाइप्स ऑफ आपके मैट्रिक्स। इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर कुछ चीज ना समझ आई हो तो बताओ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो कहीं कुछ? ठीक है, पूरा समझ आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अच्छा, नहीं ये हमारे ख्याल से इसको इतने तक रखा है मैंने स्लाइड। इधर देखो, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले देखेंगे बेटा एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, कब? जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। क्या हो? ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो सेम ऑर्डर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैं शॉर्टकट नंबर लिख रहा हूं, सेम ऑर्डर, ठीक है। दो मैट्रिसेस ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे अगर उनके ऑर्डर क्या हो? सेम, और उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है 2 4 8 7 3 0, एक बी मैट्रिक्स दिया है जो दिया है 5 1 6 0 -2, ठीक है, 4 -2 6, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है देन वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो हमें पहले कह रहा है कि आप निकालिए a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करो ऐड, लिख दो चाहे पहले 2 4 8 7 3 0 प्लस 5 1 6 4 -2 6। हाँ क्या? ठीक है, पहला एलिमेंट, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो इसका करेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि A11 से ऐड किया जाएगा, A12 से ऐड किया जाएगा, A13 से, इस तरह से। इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा तो 2 + 5 कितना? 7, 4 + 1 5, ठीक है, 8 + 6 14, क्लियर है? अच्छा, 7 + 4 11, फिर 3 - 2 कितना आया? 1, और 0 + 6 6 आ गया। क्लियर है? डन। ये तो बहुत ही बच्चों वाला खेल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पार्ट भी हो सकता था। चलो दूसरा देखते हैं, 2a + 5b। आप खुद से निकालिए, 2a + 5b मतलब क्या करना है? पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 5 से इतने में मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। करिए। हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है ना 2 से? हाँ, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका 2 × ऐसे अगर हम बिल्कुल स्टेप से करें, 2 4 8 हो गया सर, हो गया 7 3 0 प्लस 5b 5 1 6 4 -2 6, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 14, 2 3 जा 6 0 प्लस 5 अंदर जाएगा तो कितना? 5 5 जा 25, 5 30, 5 4 जा 20 -10, 5 6 जा 30। अब ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 29,
13 46 34 -4 30 30 है ना? ठीक है, क्या कर रहे हो? हैं? नालायक हो? क्लियर है इतना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मतलब तुम चीख चीख करे मैं लायक नहीं नालायक हूँ, है? ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, इसी में a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी निकालिए। यही दो मैट्रिक्स हैं, a माइनस बी निकालिए। ये जो दो मैट्रिक्स हैं बेटा, इनका a माइनस बी निकालना है। हाँ, कितना आया बताओ जरा? 2 -5 सीधा कर रहा हूं तो कितना? -3 4 -1 3 8 -6 2 फिर 3 3 2 हाँ 5 और -6। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो या सब्सट्रैक्शन है। तो प्रॉपर्टीज में पहला है जिसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। लॉ ये आपने सेट में भी तो पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव लॉ सेट में पढ़ा था। ये क्या होता है? a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। मतलब क्या है बेटा? 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आएगा क्या? 7। यानी कि अगर हम बात करें, एक ए मैट्रिक्स है, लेट से छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूं 2 4 8 6। एक बी मैट्रिक्स लो 2 1 -1 0। चलो ठीक है। अब अगर हमें a प्लस बी करें तो क्या आएगा बताओ? 2 2 4 4 + 1 5 8 -1 7 6। अच्छा, b प्लस ए करोगे तो क्या आएगा? बात समझ रहे हो? तो अगर b प्लस ए करेंगे बेटा तो सेम ही आएगा। अब इस बार 2 + 2 नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे। ठीक है, 2 + 2 तो 4 आया, 1 + 4 5, फिर -1 + 8 7 और 0 + 6 तो 6 आ गया। ये देखो इक्वल है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में बस 3 मैट्रिसेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कहता है कि इसमें a है प्लस b प्लस c है ना, और इक्वल टू a प्लस b और प्लस c है। ठीक है, यानी 3 मैट्रिसेस हो जाए। और उन 3 मैट्रिसेस में कह रहा है कि 2 को पहले ऐड करो और फिर एक को। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 2 है प्लस 5 + 8, इन दोनों को पहले ऐड कर लो और फिर इसको ऐड करो तो क्या आएगा? वही आएगा जो कि पहले 2 + 5 कर लो और +8 कर लो। ये एक एलिमेंट लेके हमने बता रहा हूं, सेम ही चीज आएगा। तो क्या आएगा? 5 8 + 5 13 और +2 यहां पर भी वही आएगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। देन थर्ड इज existence of identity। यानी अगर एक मैट्रिक्स है बेटा, उस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि उसकी आइडेंटिटी लॉस ना हो, यानी कि वो सेम ही मैट्रिक्स रहे। एक मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करें? अब मान लो तुम्हें वेट करना है, तुम्हारा वेट करना है, ठीक है, वेट कर रहे हैं वेइंग मशीन में। तो क्या उस वेइंग मशीन में तुम्हारे अलावा रखा जाए कि तुम्हारा जो एक्चुअल वेट है वही रहे? कुछ नहीं रखना है। मतलब एक मैट्रिक्स में a + 0 करो, यानी एक मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो उसमें कोई परिवर्तन फर्क नहीं आएगा, या 0 में a को ऐड करो तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा a ही आएगी। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 8 और 6 और प्लस इसमें हमने लग दिया 0 + 0 + 0। ये
ये नल मैट्रिक्स है, अगर ऐड करोगे तो क्या रहेगा, यही आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? किसमें और किसमें? बेटा कोई बात नहीं होता है कभी कभी। बेटा यहाँ दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है, दो मैट्रिक्स को, नॉन जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है, नॉन जीरो को, और यहाँ पर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है और एक जीरो मैट्रिक्स है। आंसर तो वही आएगा ना जो इसमें आएगा। तो यही तो हम भी चाहते हैं कि वही आंसर आए। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारी आइडेंटिटी कहीं जाओ तो लॉस ना हो, है ना। जैसे कुछ लोग हमारे सोसाइटी में बड़े कंजर्वेटिव होते हैं कि भाई अगर हम हिंदू हैं या हम राजपूत हैं तो हमारे बच्चों की शादी राजपूत घराने में ही हो, तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है वो बरकरार रहे, नहीं तो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हम तो राजा रजवाड़े में हैं, अगर मान लो हमने किसी SC ST या किसी भी अदर कास्ट में कर लिया तो यार हमें लोग क्या कहेंगे, हमें तो फिर राजा कहेंगे नहीं, राजपूत नहीं कहेंगे, बच्चे होंगे और किसी और, समझ रहे हो, तो आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। तो आइडेंटिटी लॉस कैसे नहीं होगी वो बता रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी क्लियर है। अच्छा एक है लास्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्थ। सर उससे पूछा था डाउट क्लियर है और क्लियर है। अच्छा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अच्छा अगर मान लो 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप सबने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है क्लास 11th में, क्या होगा 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का क्या होगा 1/2, और एडिटिव इनवर्स उसी का माइनस हो जाता है। भूल गए, एक जेड होता था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम बोलते थे कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो क्या होता था, माइनस जेड हो जाता था। बात समझ आई, ये होता है एडिटिव इनवर्स। अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। अगर ए है, क्या है ए, तो ए अगर एक मैट्रिक्स है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है, मैं इसी मैट्रिक्स को बेस मान के कर रहा हूं, तो अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया है कितना 2, 4, 8 और 6, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, -4, -8 और -6। ये कहलाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। बात क्लियर हो गई। तो एडिशन सब्सट्रैक्शंस में तो कुछ खास है नहीं, मल्टीप्लिकेशन इस पूरे चैप्टर का ही एक जो मेन थोड़ा सा, आप ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बट जिसको आप कह सकते हो थोड़ा सा लेवल का है, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज आपका बाकी सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। तो अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। आज ये आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज, तो आप 3.2 एक्सरसाइज के जितने एडिशंस वाले क्वेश्चन होंगे, ले जितने एडिशंस वाले क्वेश्चंस होंगे उन सबको ऐड करके यानी क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, और अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो कहां से करेगा।